मैं डॉक्टर वेंकटेश रेवाले। मैं एमएस सर्जरी होके बाद में उसके बाद मैंने फेलोशिप की है टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता। वो टाटा का डेडिकेटेड कैंसर सेंटर है, जहाँ से कैंसर सर्जरी में मैंने अपना अगला उच्च शिक्षण प्राप्त किया है। अभी नागपुर में मैं हूँ, यहाँ पे वेंकटेश हॉस्पिटल सर्जिकल एंड कैंसर सेंटर मेडिकल स्क्वायर, यहाँ पे पूरी सेवाएं देता हूँ। वहाँ पे कैंसर सर्जरीज और उसके साथ कीमोथेरेपी सारी चीज़ें होती हैं। रवायत सर, आप मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं कैंसर के बारे में, कर्क रोग के बारे में, तो आमतौर पर कर्क रोग कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रकार होते हैं कर्क रोग देखिए, अलग अलग अवयव का, किसी भी अवयव का ज़्यादा पेशी बढ़ने से जो गठान या छाला या कुछ भी होता है उसको कर्क रोग बोलते हैं। शरीर में सारे अवयव का कर्क रोग हो सकता है। अभी यहाँ पे अपने नागपुर और विदर्भ एरिया में सबसे ज़्यादा दिखने वाला आपको कर्क रोग यानी कैंसर जो मिलेगा वो महिलाओं में स्तन का मिलेगा, उसके बाद जरायु मुख का मिलेगा, और फिर बाकी मुख के कैंसर मिलेंगे। मुख कर्क रोग की बहुत ज़्यादा प्रमाण में यहाँ पे आपको पेशेंट देखने को मिलेंगे नागपुर और विदर्भ एरिया में। जैसे कि आपने बताया मुख कर्क रोग के पेशेंट बहुत ज़्यादा दिखने मिलते हैं। मैं जानना चाहूँगा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर बात हम करें तो इसके क्या मतलब सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं आमतौर पर। अब जैसे स्तन का कैंसर है तो उसमें गठान लगेगी जो दर्द नहीं करेगी, बहुत दिनों से बढ़ती जाएगी। अचानक पेशेंट का या उधर व्यक्ति का उधर ध्यान जाएगा। जैसे अभी बच्चेदानी का अगर कैंसर है या कर्क रोग है, उसमें उनको तुरंत खूनवारी माहवारी ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएगी। पर मुख कर्क रोग में वैसा नहीं होता, उसमें अलग अलग भाग आते हैं, जैसे जीभ, गाल, अपने दांत के नीचे का हिस्सा, तालू का हिस्सा। तो इनमें सब में सबसे पहले चालू होने वाली चीज़ रहती है कि एक छोटा सा घाव। वो घाव किसी भी चीज़ से रह सकता है, ऐसा पेशेंट का कहना रहता है, पर वो जनरली कुछ बैड हैबिट्स यानी जो अपन बोलेंगे कि तंबाकू सेवन, खर्रा सेवन, इसके वजह से वो छोटे छोटे घाव बनना चालू हुए, तो वो आगे जाके कर्क रोग में परिवर्तित हो सकते हैं। ये सिर्फ घाव से ही होते हैं, या किसी को अगर हम कर्क रोग हो रहा है उसकी शुरुआती स्थिति देखने के लिए क्या प्रमुख तौर पर देखना चाहिए। बहुत दिनों से अगर तंबाकू सेवन है तो उनके मुख में अनेक प्रकार की चीज़ें नॉर्मल से अलग होना चालू हो जाती है। जैसे उसमें आता है कि मुंह कम खुलना, फिर मुंह के अंदर लाल वाले धब्बे आना चालू होते, किसी किसी को सफ़ेद धब्बे आना चालू होते, जो अपने गाल के अंदर का हिस्सा अपने हाथों में नरम लगता है वो सख्त होना चालू हो जाता है। उनको बहुत बार फिर खाना तीखा लगना चालू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ये कर्क रोग के पहली वाली निशानियां हैं कि शरीर हमको यानी सिग्नल दे रहा है कि अभी रोक दो, आपके शरीर में ये चीज़ें अलग हो रही है, अभी आप रोक दीजिए। तब भी वो व्यक्ति नहीं सुनता, और उसके बाद भी अगर उसका तंबाकू सेवन या कुछ भी और तंबाकू से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, नस हुआ, गुटखा हुआ, ये खाना चालू है, फिर ये सारी चीज़ों का परिवर्तन फाइनली अल्सर और छाला और कैंसर इसमें होता है। आपने इसे बताया सफेद तरह के दाग आना। आमतौर पर देखा जाए तो सफेद तरह के दाग ये नागपुर में या विदर्भ में मैक्सिमम लोगों को दिखे जाते हैं। तो क्या ये सफेद दाग कैंसर है? नहीं, बिल्कुल ही सफ़ेद दाग कैंसर नहीं है। ये कैंसर के पहली वाली स्टेज है, प्री कैंसरस लीजन इनको आप बोल सकते हैं। इनका प्रमाण जब बढ़ता है तब धीरे धीरे वो अपने गालों के स्नायु जकड़ना चालू करते हैं और वो सख्त हो जाते हैं, जिससे उनका मुंह खुलना धीरे 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 कम होता है। और इनको अपन बोलते हैं कि ये एक प्रकार का फाइब्रोसिस होता है, जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये उसके अलग अलग लेवल के ग्रेड्स होते हैं, 3-4 प्रकार के उसके ग्रेड्स होते हैं। कौन से ग्रेड पे ऑपरेशन करना चाहिए और कौन से ग्रेड पे उसको दवाई से ठीक होगा, ये पेशेंट और उस व्यक्ति को देखने के बाद ही आगे वाला डॉक्टर बता सकता है। जब भी ये फाइब्रोसिस चालू होता है उनके मुंह में, तो उन्होंने तुरंत तंबाकू से रिलेटेड सारी चीज़ें रोक देनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ निदान करने के बारे में, डायग्नोस करने के बारे में, तो डायग्नोस किस तरह से किया जाता है? बायोप्सी यानी मांस का टुकड़ा निकाल के चेक करना, ये तो एक प्रक्रिया है ही। इसके अलावा ब्रशिंग द्वारा भी अभी चेकअप करना शुरू हुआ है। तो इस तरह में और कौन कौन से नई यानी कि डायग्नोस पद्धति आई है? नहीं, डायग्नोसिस जो इसका निदान होता है ये बायोप्सी से ही होता है। मुख कर्क रोग का बोलिए या स्तन कैंसर का बोलिए, बायोप्सी यानी एक छोटा सा टुकड़ा
निकालना और उसको चेकिंग के लिए भेजना। लोगों में आजकल बहुत ऐसा गलत धारणाएं चालू है कि नहीं, ये बायोप्सी करेंगे तो मेरा इलाज, मेरा कर्करोग जो या मेरा आजार बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी। ये सरासर गलत है। शरीर में एक या 2-3 जगह ऐसी है जहाँ से बायोप्सी नहीं करनी चाहिए। वो है महिलाओं में बीजाशय, बाद में पुरुषों में अंडकोश। यहाँ से कभी भी बायोप्सी लेना उचित नहीं रहता है और नहीं लेना चाहिए। वैसे ही उस प्रकार है कि किडनी का कैंसर है तो उसमें किडनी की गठान है बड़ी वाली, तो उसमें कभी अपन सुई डाल के चेकिंग नहीं करते हैं, ये किताबों में लिखा है। पर मुख कर्करोग क्योंकि सर्जरी बड़ी रहती है, अगला पूरा ट्रीटमेंट जैसे रेडिएशन हुआ या कीमोथेरेपी हुई, ये सारी चीज़ें वो बायोप्सी रिपोर्ट पे ही निर्धारित रहती है। तो बायोप्सी करना एकदम सेफ है। मुख कर्करोग में या स्तन कर्करोग में वो करना ज़रूरी है। अभी रेडिएशन और कीमोथेरेपी कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रगत आई है कि जैसे अभी एकदम ही पहले स्टेज का अगर अन्न नलिका का कर्करोग है तो वो सिर्फ रेडिएशन यानी लाइट जिसे बोलते हैं, कुछ लोग उसको सेकाई बोलते हैं, तो रेडिएशन जो चीज़ है उससे वो अन्न नलिका का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो जा सकता है। पर उसके लिए उसका जो स्वरूप है वो एकदम ही निग्लिजिबल बोलेंगे, यानी एकदम ही छोटे साइज का अगर रहा छाला अन्न नलिका का, तो वो सिर्फ रेडिएशन से ठीक होता है। बाकी मुख कर्करोग के लिए जहाँ तक के पहले ऑपरेशन करने लायक अगर चीज़ है तो सर्जरी मेन ट्रीटमेंट है। सर्जरी के बाद रेडिएशन या कीमोथेरेपी साथ में, ये चीज़ मुख कर्करोग के लिए ज़रूरी है। बात बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि भी बायोप्सी करने से कैंसर और बढ़ता है, तो इस तरह के जो मिथ्स है इसके लिए क्या कहेंगे? मैं इसके लिए अवेयरनेस और एजुकेशन बोलूँगा कि ये डॉक्टरों ने ही बढ़ाना चाहिए। कई सारे पेशेंट की धारणाएं हैं कि कोई जड़ी बूटी से मैं ठीक हो जाऊंगा, पर वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो भी कोई बोलता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा, तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि पहले ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी ये चीज़ें कर ले, उसके बाद स्वस्थ रहने के लिए ज़रूर वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पैथीज का उपयोग करे अपने जीवन को ठीक रखने के लिए। बायोप्सी करने से ये फैलता नहीं है, वो एकदम ही गलत चीज़ है, धारणा है लोगों के मन में। और दूसरी बात रही ऑपरेशन से कैसे दिखूंगा, मुख कर्करोग में ही थोड़ा सा जिसको अपन बोलेंगे कि कॉस्मेटिक जो लुक होता है या आपका दिखावा रहता है देखने वाला चीज़, वो पहले थोड़ा गलत था। अभी इतना अच्छा प्लास्टिक सर्जरी के स्वरूप आ गए हैं कि हम उसको कहीं और का पैर या पैर की हड्डी या पैर का मांस ये निकाल के अपन उसको उनका रिकंस्ट्रक्शन बोलते, तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इतनी अच्छी हुई है कि उनका जीवन पूरी तरीके से अच्छा रहता है। जबड़ा निकालते हैं, उसमें अगर पैर का हड्डी हम डालते हैं तो उसको फिबुला फ्री फ्लैप बोलते हैं। उसमें तो 2 साल के बाद अगर पेशेंट सब अच्छा रहा तो उसमें दांत तक के इम्प्लांट बिठा सकते हैं, एज गुड एज नॉर्मल। तो वो चीज़ अभी लोगों को थोड़ा समझनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ लोगों में कैंसर को लेकर अवेयरनेस, जैसे नहीं आपने बताया, तो लोग आजकल बहुत डिजिटल हो गए हैं, हर हाथ में मोबाइल है, तो लोग यूट्यूब यूनिवर्सिटी से अलग अलग तरह की वीडियो देख के घर पे ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। तो इस तरह के लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, यूट्यूब, गूगल और अभी उसके ऊपर हम मिल रहे हैं पेशेंट लोगों को कि जो बताते हैं चैट जीपीटी। सो एआई जो है ये एक ऐसा शस्त्र है जो चल रहा है तो अच्छी तरीके से चलेगा, और उसमें ट्रीटमेंट प्लान उसका नहीं सुनना चाहिए लोगों ने। डॉक्टर का साइट देखिए, जिनको किसी ने किसी हॉस्पिटल का साइट देखिए, उस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़िए। जिनको कुछ नहीं पता उनके वीडियो सिर्फ उनके प्रसिद्धि के कारण, उनके नाम के कारण चल रहे, वो देख के अगर सुन रहे तो वो एकदम ही गलत है। बड़े इंस्टीट्यूट, कैंसर सेंटर, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, इनके जो चैनल्स हैं, इनका जो वीडियो है वो देखिए, क्योंकि अभी आप मना तो नहीं कर सकते उनको कि मोबाइल से या नेट से देखिए मत, पर देखना है तो वो जो ऑथेंटिक चीज़ है वो देखिए, जो वैलिड चीज़ है वो देखिए। और वो देखने के बाद आप डिस्कस करें डॉक्टर के साथ कि हाँ मैंने ये देखा है, क्या ये सही है या गलत है, इतना ज़रूर सोचिए। जिसको कैंसर होता है वो इसके साथ साथ पूरा का पूरा परिवार भी सर्वाइव करता है।
तो ऐसे में जो लोग डरते हैं, जो पेशेंट जिनको मालूम है कि हम कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर तक के नहीं आते, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो निग्लिजेंस से हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, इस तरह के, तो इन लोगों को क्या एक मैसेज आप करेंगे? अर्ली स्टेज में कर्करोग जो है वो पूरी तरीके से अच्छा होने वाला है। सरकार ने काफी इसके लिए आयुष्मान कार्ड है, महात्मा ज्योतिबा योजना, ये सारी चीजें लाई है। अगर आपका पैसे का प्रॉब्लम है तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट या कहीं पे उसका हल निकाला जा सकता है। पर ट्रीटमेंट ना लेना ये गलत बात है। काफी एनजीओज है, टाटा जैसा सेंटर है जहाँ पे काफी कुछ हद तक पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारी एनजीओज है जो पैसे प्रोवाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट कीजिए, तो उसके रास्ते आराम से निकल सकते हैं। ट्रीटमेंट ना करके उनका ही जीवन और खराब होता है, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जो वो बीमारी बढ़ने की वजह से घर वालों को तकलीफ होती है वो अलग होती है। और एक लिमिट तक या एक लेवल के बाद अगर ये शरीर में बढ़ जाता है, उसके बाद कोई डॉक्टर ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है। तब पेशेंट की धारणा होती है कि अब कुछ भी करें हमें बचना है, पर वो चीज़ गलत है। एक बार ज़्यादा शरीर में फैलाव हो गया तो उसका जीवन मान भी थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। अब अगर हम आपके बारे में बात अगर की जाए तो हमारे जो क्लिनिक है, यहाँ पे कौन कौन से फैसिलिटीज प्रमुख तौर पर उपलब्ध है, किन किन तरह की सेवाएं आप प्रदान करते हैं? ये वेंकटेश हॉस्पिटल में कैंसर और सर्जरी रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। कैंसर से रिलेटेड तो कीमोथेरेपी भी यहाँ पे जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो आके यहाँ पे देते हैं पेशेंट को। यहाँ पे डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर है। कीमोथेरेपी देने के लिए जिनको हाथ की नसें खराब होना या काली पड़ना या जो पेशेंट में हाथ की नसें अच्छे से दिखती नहीं है, उनके लिए यहाँ पे हम कीमो पोर्ट डालने की भी सुविधा रखते हैं, जिससे उनके हाथ में या कहीं पे कीमो की वजह से काले निशान नहीं आते। और कीमो पोर्ट एक छोटा सा एक डिवाइस होता है जो जिसमें से यहाँ ने अपना छाती में उनका उसको रख के स्किन के नीचे बार बार उनको सुई लगाना, जैसे इंट्राकैथ लगाना, वो चीज़ उसमें टल जाती है पेशेंट की। बहुत सुविधाजनक होता है। बाकी काउंसलिंग जैसी चीज़ें हैं कीमोथेरेपी से रिलेटेड या कैंसर रिलेटेड, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। कैंसर रिलेटेड आपसे कोई भी परामर्श लेना है या जानकारी लेना है या आपसे इलाज कराना है तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? वेंकटेश क्लिनिक एंड हॉस्पिटल अगर डालते हैं आप गूगल पे, मेडिकल स्क्वायर पे, तो आराम से उनको सारी इंफॉर्मेशन और आने का रास्ता, गूगल लोकेशन सब मिलेगा। हॉस्पिटल का नंबर भी है जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा। और बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि कैंसर एक अभी हाल ही में ही एक जगह पे पढ़ने में मेरे आया कि ये एक जीवन की किताब का अध्याय है, ये पूरी किताब नहीं है। इसको ख़त्म कीजिए, इससे लड़िए, कैंसर से लड़िए, पॉजिटिविटी से लड़िए। इसके वजह से अपना जीवन खराब मत होने। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डेली न्यूज़ 9 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।